ये है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें ताकि बोर्ड की परीक्षा में आने वाला सवाल आपका सही हो। तो हम आज बात करते हैं लवण परिवार की। उसमें पहला जो हम बात करते हैं वो है साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। अब आपसे पूछा जाए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र है वो है NaCl। NaCl। अब देखिए लवण क्यों है? क्योंकि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की किसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें NaCl प्लस H2 प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक है जिसको सामान्यतः हम खाने में काम में लेते हैं। क्या काम लेते हैं? खाने में काम में लेते हैं। इसके अलावा इसको कच्ची सामग्री के रूप में विरंजक चूर्ण, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा के निर्माण में प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि जो हमारा साधारण नमक है जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सूत्र NaCl और इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण बनाने में, वाशिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, खाने में काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा कास्टिक सोडा। कास्टिक जो सोडा है, क्या है? कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र है वो है NaOH। इसका कास्टिक सोडे का। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या करवाते हैं? वैद्युत अपघटन। क्या कराएंगे? वैद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है, साथ में ये क्या है? क्षार है। इसलिए इस अभिक्रिया को, कौन सी अभिक्रिया को? ये जो मैंने आपको बताया, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखो तो आपको यह अभिक्रिया लिखनी है।
अगर आपको पूछा जाए कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, तो वो है अपने कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस है वो हमें विलयन के एनोड पर प्राप्त होगी और हमारी हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होगी। इस प्रकार से कास्टिक सोडा प्राप्त किया जाता है। कास्टिक सोडे का जो उपयोग है, क्या है उपयोग, इसका कास्टिक सोडे का उपयोग है वह धातुओं के ग्रीस हटाने में, धातुओं के ग्रीस हटाने में, साबुन व अपमार्जक निर्माण में, साबुन व अपमार्जक निर्माण में, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में और कृत्रिम फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, इसके मुख्य उत्पाद कौन कौन से, तो आपको बताना है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में या जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसके मुख्य उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन व हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3, विरंजक चूर्ण। क्या, विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक जो नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या इसको अपन कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है, इसकी बात करें सूत्र है तो इसका सूत्र है CaOCl2, CaOCl2। उपयोग है वो विरंजक के रूप में जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, जल को मुक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा का, जिसका नाम है मीठा सोडा। मीठा सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र है वो है NaHCO3, NaHCO3 मीठा सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। उपयोग पहला जो इसका उपयोग है वो किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में, यानी कि टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड आदि में ये काम में आता है।
इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, के बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका जो उपयोग है वो किया जाता है अपने अग्निशामक सोडा यंत्र में। अग्निशामक सोडा यंत्र में किया जाता है किसका? मीठे सोडे का, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसके अलावा इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। किसका प्रयोग? मीठे सोडे का, यानी कि इनो बनाने में प्रयोग किया जाता है। एंटासिड ये यूं कहें, एक प्रसिद्ध नाम है इनो। इनो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा पर बात करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा को अपने रासायनिक जो नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। तो धावन सोडे का जो सूत्र है वो है बालकों Na2CO3.10H2O, यानी कि ये इसके साथ क्या है? जल के 10 अणु हैं। क्या है? जल के 10 अणु हैं जो क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होते हैं। जल के कितने अणु हैं? 10 हैं जो क्रिस्टल के रूप में उपस्थित हैं। लवण जो होते हैं, बहुत से लवणों के अंदर जल क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है। क्रिस्टल के रूप में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्रिस्टलीय जल कहते हैं। तो धावन सोडा है उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के कितने अणु जुड़े होते हैं? 10 अणु जुड़े हुए होते हैं। जब हम धावन सोडे को गर्म करते हैं तो ये जल के अणु क्या होते हैं? निकल जाते हैं और हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है जिसमें जल नहीं है उसे कहेंगे सोडा एस, यानी कि सोडा की राख कहेंगे। ये जो धावन सोडा है इसका उपयोग है वह बोरेक्स मनका बनाने में, कांच उद्योग में किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो बालकों जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। स्थायी कठोरता इसकी जल की, तो आपको पूछा जाए कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। तो ये था अपना धावन सोडा। अब बात करते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, याद करना। परीक्षा में हो सकता है कि आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाए। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वह इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका क्या उपयोग है। तो अपन बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट है। अगर पूछा जाए तो ये हो गया, यूं लिख सकते हैं। और बालकों इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2CaSO4.H2O, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये जो है वह कैल्शियम सल्फेट का हेमी या अर्ध हाइड्रेट है।
यानी कि इसमें जल का आधा अणु उपस्थित है। देखिए, जब हम जिप्सम जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, इसमें कितने अणु हैं जल के? 2 हैं। कितने हैं? 2 अणु हैं। कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का 373 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर आंशिक गर्म करते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर आंशिक गर्म करते हैं तो हमें CaSO4.1/2H2O प्लस H2O। अब यहां देखें तो हमें ये प्राप्त होता है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, कितने पर? 373 पर। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 2 CaSO4.H2O प्लस 3H2O। यहां पर नहीं दिखता है, डेढ़ आएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से किया जाता है। इसे जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। इसके जो उपयोग है, क्या उपयोग में देखें तो पहला है मूर्तियां और खिलौना बनाने में। इसके अलावा चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को या टूटे हुए अंग को स्थिर रखने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। भवन निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। अन्य हम बात करें तो बालकों नीला थोथा CuSO4.5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट में जब 5 अणु जल के होते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, क्योंकि इसमें जल कितने अणु हैं? 5 अणु हैं। इस प्रकार आज हमने जाना लवण परिवार के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इनके सूत्र, इनका रासायनिक नाम, इनके उपयोग दिमाग में होने चाहिए। आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उसके अंदर बालकों लवणों में से 1% 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।